नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। तो आज की क्लास करंट अफेयर्स की हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास आज के इतिहास के साथ शुरू करेंगे। तो आज ही के दिन 1963 में अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज यातायात के लिए खुला था, जो वॉशिंगटन झील पर है और यह पुल सिएटल को व्यू शहर से जोड़ता है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1789 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर विलियम हर्शेल ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस की खोज की थी। 2007 में नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने इसके सतह के नीचे पानी की खोज की, जिसके बाद यह सौरमंडल के उन स्थानों में शुमार हो गया जहां जीवन संभव हो सकता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1928 में आज ही के दिन प्रख्यात सितार वादक उस्ताद विलायत खां का जन्म गौरीपुर बांग्लादेश में हुआ था, जिन्हें सितार वादक विरासत में मिला था। आगे हम लोग देखते हैं कुछ देश और राज्य व उनकी राजधानी। तो बहरीन देश है जिसकी राजधानी मनामा और मुद्रा दिनार है। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक है। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा रुपया है। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यूगल्ट्रम है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फॉल है। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था वह यह पूछा था कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो सही जवाब है 8। आज का प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग शुरू करते हैं, आज के करेंट अफेयर्स को जानते हैं। तो ये आपको फोटो दिख रही है और ये जो फोटो है वह INS बिंदगिरी की फोटो है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस बिंदगिरी का शुभारंभ राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो ये उद्घाटन जो किया गया है वह कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किया गया था और इसके द्वारा ये अपने सहयोगी जहाज INS हिमगिरी और INS दूनागिरी से जुड़ जाएगा। अब अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगले पॉइंट में आपको ये बस दिख रही होगी, तो इसके बारे में हमको क्या जानना है। तो इसके बारे में हमको ये जानना है कि केंद्र सरकार ने ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PM ई-बस सेवा को मंजूरी दी। इसके तहत 169 शहरों में 10,000 बसें तैनात की जाएंगी और इसके लिए 57,000 करोड़ का आवंटन जो है स्वीकृत किया गया है और इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको ये एक प्लेयर दिख रहे हैं जो कि पाकिस्तान की टी शर्ट पहने, यानी ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं और इनका नाम है बहाव रियाज। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और ये 38 वर्षीय हैं और 2008 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और कुल मिलाकर के इन्होंने 27 टेस्ट मैच, 91 वनडे और T20 मैच खेले हैं, उन्हें कुल मिलाकर के 237 विकेट भी मिले हैं। अब अगले पॉइंट के ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको ये दिख रहा है मेरी माटी मेरा देश। तो मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम जानते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जन नेतृत्व की पहल के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने इसी उत्सव की निरंतरता में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है और इसकी विषय वस्तु के हिसाब से ये 9 से 15 अगस्त 2023 तक दिल्ली और उसके आसपास विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर किया गया है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं और इन्होंने
लखपति दीदी स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये लखपति दीदी स्कीम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये स्कीम ये है कि मोदी जी कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रहे हैं और उनका कहना है, उन्होंने अपने भाषण में कहा भी है कि जिस तरीके से मैं गांव में जाता हूं या देखता हूं तो मुझे बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी, दवाई वाली दीदी मिलती हैं, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि मुझे 2 करोड़ से भी ज़्यादा दीदियां लखपति दीदी मिले और मुझे उन्हें लखपति बनाना है, ये मेरा सपना भी है। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपको एक हाईवे दिख रहा है। तो इस हाईवे में क्या है कि आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए एक योजना शुरू की जा रही है, बिरसा मुंडा योजना। तो अब ये योजना क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये योजना राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू की जा रही है और इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है और यह 1837 में लुई डागुएरे द्वारा विकसित एवं प्रारंभिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डेगू एरोटाइप के आविष्कार की याद दिलाता है, जिसके द्वारा आधुनिक फोटोग्राफी में काफ़ी सुधार हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपको ये दिख रहा है फ़ोन वगैरह, तो इसमें क्या है, ये एक ऐप सरकार ने लॉन्च किया है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। इसके तहत ये होगा कि अभी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें रियल टाइम की जानकारी दी जा सके। इसके लिए 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे और इसकी शुरुआत केंद्रीय जल आयोग CWC के अध्यक्ष कुशविंदर बोहरा ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च करते हुए की है और इसके तहत 7 दिनों तक पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको एक 3D डाकघर दिख रहा है। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है और ये देश का यानी भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है, जिसका उद्घाटन किया गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं और इसका क्षेत्र जो है वो 1021 वर्ग फीट है और 43 दिनों में ये पूरा किया गया है। अब आगे पॉइंट देखते हैं। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये इसका उद्देश्य ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, उनके योगदान को स्मरण करना है, जिन्होंने मलेरिया और महिला एनोफिलीन मच्छरों के बीच कनेक्शन की पहली खोज की थी। हर साल विश्व मच्छर दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे मच्छरों से खतरे की जागरूकता मिल सके और बीमारियों से खुद को बचाया जा सके। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और इनका नाम अनबारुल हक काकर है। क्या नाम है? अनबारुल हक काकर जी है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह है सबसे कम उम्र के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और ये पुश्तून नेता अनबारुल हक जी हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और ये आने वाले टाइम में इनको पूर्ण रूप से भी चुना जा सकता है। तो इस तरीके से आज के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने जाना। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे और आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से आप दिन प्रतिदिन हमसे जुड़े रहें।